वह सभी को सुप्रभात। तो प्यारे बच्चों, आज हम अपने 10वीं कक्षा का जो अपना प्रथम सत्र का हिंदी पेपर है उसका स्वरूप जान लेते हैं कि आखिरकार हमारा प्रश्न पत्र किस तरह का रहेगा। प्रथम सत्र में हमें किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखिएगा, अपनी पहली इकाई के अंतर्गत सौंधी सुगंध, खोया हुआ आदमी, सफ़र का साथी, सिर दर्द, जिनठुंडा, अणों के राष्ट्रपति, ऐसे भी होता है, दो लघु कथाएं और कर्मवीर। ये तो हुई अपनी सभी पाठ और कविताएं। अब इन्हीं पाठ और कविता पर आधारित हमें किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न रहेगा, खाली खाली स्थानों में ऊंची शब्द भरकर वाक्य पूर्ण कीजिए। अब यहाँ पर खाली स्थान जो है आपको ऊंची शब्द भरना है और वाक्य वहाँ पर पूरे करने हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कर कर आपको वाक्य पूरे करने हैं। अब रिक्त स्थानों में जैसे आपको पूछा जाएगा, सौंधी सौंधी सी डैश डैश माटी से बोली, आप लिख सकते हैं सुगंध। कई वर्षों की बात है, एक पुराना डैश डैश था, गाँव था, आदि। इसी तरह के प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। मुझे अकेले डैश डैश करने में आनंद आता है, यात्रा करने में। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ डैश डैश खजूर, आदि। इसी के साथ साथ प्रश्न आपको रहेगा, एक शब्द में उत्तर लिखिए या निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। अब जैसे कि दोहों में किस पेड़ का नाम आया है, तो आपको लिखना है दोहों में खजूर के पेड़ का नाम आया है। सफ़र का साथी सिर दर्द के जो निबंधकार है वो कौन है, राम नारायण उपाध्याय। आपको लिख देना है राम नारायण उपाध्याय। सौंधी सुगंध कविता किसने लिखी, डॉक्टर कृपा शंकर शर्मा अचूक। ये तो हो गए एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। अब हमें अगला प्रश्न ऐसे रह सकता है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिएगा। अब विस्तार से लिखिएगा यानी आपको आपके मन के विचार वहाँ पर प्रश्न थोड़ा डीप में लिखना है, ब्रॉड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर प्रास्ताविक चाहिए, मध्य चाहिए, स्पष्टीकरण और समापन करना है आपको। जैसे कि पाठ, कविता, उसके कवि, लेखक आदि का आपको वहाँ पर विश्लेषण देना है। फिर उसमें क्या हमें कहा गया है, इसमें आपको राजेंद्र बाबू के पत्नी के गुण, राजेंद्र बाबू का पोशाक, राजेंद्र बाबू के चेहरे का वर्णन, जैसे कि मेघों के बरसने के कारण क्या क्या परिवर्तन होते हैं, आदि। ऐसे विस्तार से आपको ये प्रश्न लिख सकते हो आप। और लेखक को सिर दर्द की गोली क्यों लेनी पड़ती थी, उसकी वजह बतानी है। कर्मवीर इस कविता पर भी आपको पूछा जा सकते हैं व्याकरण पर आधारित प्रश्न। इसी के साथ साथ आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, पैराग्राफ आपको ध्यान से पढ़ना है। गद्य का वो रहेगा, पाठ का वो पैराग्राफ रहेगा, अनुच्छेद रहेगा, वो परिच्छेद आपको पढ़ना है। प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। फिर आपको कविता दी जाएंगी, कविता के कुछ चरण आपको दिए जाएंगे, उन चरणों को आपको ध्यान से पढ़ना है और उन्हीं चरणों को पढ़कर वहाँ पर आपको उत्तर खोजने हैं और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करने हैं। फिर हमने देखा था अपना व्याकरण संसार। इसमें विलोम शब्द, विलोम यानी उल्टे अर्थ वाले शब्द, जैसे कि संभव, असंभव, उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, नियमित, अनियमित, सुंदर, कुरूप आदि हो गए उल्टे अर्थ। मीन्स अलग अलग प्रश्न आपको, अलग अलग शब्द, असंख्य शब्द हैं, वो सब शब्द आपको पूछे जाएंगे। उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूँ, पर्यायवाची शब्द, पर्याय यानी समान अर्थ वाले, जैसे जल, नीर, सलील, तोय आदि। इसी के साथ साथ घोड़ा, अश्व, तुरुंग, महिला, स्त्री, ललना, अबला आदि, पुस्तक, ग्रंथि, किताब आदि। ऐसे अनेक प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं पर्यायवाची शब्द पर। फिर आपको रहेगा वाक्यों के भेद। बच्चों, वाक्यों के भेद भी हमने बहुत विस्तार से देखे थे। वाक्यों के मुख्यतः रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब सरल वाक्य में सीधा कथन होता है, जैसे कि राम घर आया, सरल वाक्य। जब आसमान में बादल आते हैं तब मोर नाचने लगता है, ये होगा संयुक्त। यानी एक प्रधान वाक्य पर आधारित एक उपवाक्य जब रहता है तब होता है मिश्र वाक्य। जब, तब, जो पढ़ाई करेगा वह अच्छे अंक प्राप्त करेगा, जो वह, यानी कि प्रधान वाक्य और उपवाक्य एक दूसरों पर आधारित रहते हैं तब होता है मिश्र। और संयुक्त वाक्य कैसे पहचानना है पता है, संयुक्त वाक्यों में एक जो होता है ना, संयुक्त वाक्यों में
तो संयुक्त वाक्य ऐसे पहचानते हैं जैसे कि संयुक्त वाक्यों में समुच्चय बोधक अव्यय और फिर, जैसे कि राम घर आया और उसने बहुत काम किया। ये हो गया कौन सा वाक्य भेद? ये हो गया संयुक्त वाक्य। यानी बच्चों संयुक्त, मिश्र, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य और सरल वाक्य, ये वाक्यों के मुख्यतः भेद है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वाक्यों के भेद समझ में आए होंगे। इसके साथ साथ हमने देखे थे समास के भेद। अब जिस सामासिक शब्द का प्रथम पद महत्वपूर्ण, वो हुआ अव्ययभावी समास, द्वितीय पद वाला तत्पुरुष समास, दोनों पद वाला द्वंद्व समास, संख्यात्मक पद वाला द्विगु समास। तो जैसे कि द्विगु समास कैसे पहचानना है, अब हमने देखा था जैसे नवरात्रि, पंचवटी, षटकोण, चौराहा, त्रिशूल, ये होगा द्विगु यानी संख्यात्मक पद। अब द्वंद्व समास यानी दोनों पद महत्वपूर्ण, माता पिता, भाई बहन, दाल रोटी आदि, सुख दुख, ये होगा द्वंद्व, दोनों पद महत्वपूर्ण यानी द्वंद्व। फिर हमें पूछा जा सकता है मुहावरे। अब मुहावरों का अर्थ हमें लिखना है और वाक्यों में सफल प्रयोग भी करना है। तो उम्मीद करता हूँ सभी छात्र और छात्राएं मुहावरों का अर्थ ध्यान से लिखोगे और उनका वाक्य में प्रयोग भी करोगे। तो बच्चों इसी के साथ साथ हम लिख सकते हैं लेखन कौशल। अब लेखन कौशल पर हमें रहेगा पत्र लेखन। आपको एक विषय दिया जाएगा औपचारिक पत्र का। अब औपचारिक पत्रों पर आधारित आप सभी को निबंध पत्र लिखना है। अब पत्र लिखते वक्त तिथि, पता किस तरह लिखना है ये भी आपको सूचित किया है, विषय कैसे लिखना है और समापन, संबोधन कैसे, माननीय, महोदय, ये होता है औपचारिक में। और जो आदरणीय होता है वो होता है अनौपचारिक में। बिल्कुल। तो ऐसे ही आपका विश्वास पात्र, कृपा पात्र अंत में वो आएगा, वो आपको ध्यान से लिखना है। और आज्ञाकारी भी आता है। अगर हम प्रधानाचार्य जी या मुख्याध्यापक जी, मुख्याध्यापिका जी, इनको अगर लिख रहे हैं तो वहाँ पर आपका आज्ञाकारी भी आता है। ये हुआ औपचारिक पत्रों का स्वरूप। हमें और भी पूछा जा सकता है निबंध लेखन। निम्नलिखित किसी भी एक विषय पर निबंध लेखन कीजिए, जैसे मेरे प्यारे अध्यापक, अध्यापिका, हमारा विद्यालय आदि, मेरा भारत महान आदि, इस तरह के कई निबंध आप लिख सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आप सभी को हिंदी प्रश्न पत्र का स्वरूप समझ में आया होगा। आप सभी ने अच्छे से अच्छे पेपर लिखने हैं। एक प्रश्न खत्म होने के बाद रेखाएं खींचनी हैं, उचित शब्दों के नीचे भी रेखाएं खींचनी हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अंक अपनी परीक्षा में प्राप्त करने हैं। तो चलो बच्चों, आप सभी को प्रथम सत्र के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद।